गौतम अडानी लगातार राहुल गांधी और विपक्ष के जरिए उनको निशाना बनाया जाता है, लेकिन आज सुबह से ही यूएस में उनके खिलाफ एक वारंट जारी किया गया है। घूस का एक मामला उजागर हुआ है, जिसके बाद राहुल गांधी के पुराने वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी और उसके अलावा विपक्ष के कुछ नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर अडानी किसी दूसरे देश में होता तो वो गिरफ्तार कर लिया जाता। जिस तरह की अनियमितताएं उनके जरिए, जिस तरह से सरकार उनके ऊपर मेहरबान है, तमाम कानून को ताक पर रखकर जिस तरह से उनका मदद की जा रही है, अगर ऐसा किसी और देश में होता तो शायद गौतम अडानी गिरफ्तार हो जाते। और हुआ यही कि अब यूएस में उनके ऊपर एक रिश्वतखोरी के मामले में उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है, अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। और न्यूयॉर्क की जो फेडरल कोर्ट में उसमें सुनवाई हुई। गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन करीब 2110 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे हैं। ये पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को यह मामला यूएस कोर्ट में दर्ज किया गया, जिसकी सुनवाई बुधवार को हुई। अडानी के अलावा शामिल 7 अन्य लोग सागर अडानी, विनीत एस जैन, संजीत गुप्ता, साइरिल कैबिनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल हैं। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए अमेरिकी विदेशी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला गया। सागर और विनीत अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं। सागर गौतम अडानी के भतीजे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के तौर में पर देना जो है वो अपराध है। भारत में ही रिश्वत का ये मामला है। अब आप सोचिए कि वो प्रधानमंत्री जो ये कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और विदेश में स्विस बैंक में जिसने ब्लैक बैलेंस पड़ा है उसको वापस लाऊंगा और 15-15 लाख रुपए सबको वापस दे दूंगा। 11 साल हो गए, लोग इंतजार कर रहे हैं, अपने अकाउंट पर निगाह जड़ाए बैठे हैं कि कब उनका मैसेज आएगा मोबाइल पर कि उनके अकाउंट में 15 लाख रुपए जो है वो ट्रांसफ़र हो गया है। लेकिन किस तरह की बंदरबाट चल रही है, कितना पैसा रिश्वत में दिया जा रहा है। चुनावी बॉन्ड के बाद भी ये बात साबित हुई थी और अब इसके बाद भी ये बात सामने आ रही है कि ग्रीन एनर्जी के नाम पर कितना, कई हजार करोड़, 2100-2200 करोड़ रुपए का ये आरोप लगाया गया है रिश्वत देने का। तो ये कहीं ना कहीं मोदी के तमाम दावे जो है वो फुस होते आ रहे हैं और ये भी बात साबित हो रही है कि कितनी मेहरबान है मोदी सरकार अडानी ग्रुप पर।